चलो सबसे पहले तो मेरे को आप ये बताओ कैलकुलेट करके कि अभी एग्जाम को कितना दिन बाकी है। 2 मिनट का टाइम आपके हिसाब से डेज में कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट आपका टाइम। यू डू इट बाय योरसेल्फ, राइट इट ऑन योर बुक। विल कितना दिन आ रहा है? 57 पक्का श्योर? देखो भाई अभी दिसंबर का आज 15 तारीख है ना, तो बच गए कितने? 16 दिन दिसंबर के, फिर जनवरी के 31 डेज, 11 तारीख को एग्जाम है ना आपका, तो इसके 10 दिन, तो 7 राइट अलाइनमेंट। मतलब ऐसा हैबिट ही पड़ गया अभी, किधर भी नंबर लिखा तो राइट अलाइनमेंट से ही लिखना है, नहीं तो मूर्ख ही है वो इंसान कर वैसे। तो 57 डेज ना लेफ्ट, बराबर। अब ये 57 डेज का स्ट्रेटेजी क्या है देख लेते एक बार, समझते। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बाकी फिर और अपन देखते जाएंगे। सही है? इज अ कंबाइंड डिस्कशन, इट इज नॉट ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ वो आपको एक्सेप्ट करना है। वी विल फिगर इट आउट, वी विल वर्क टुगेदर, अपन खुद दोनों मिलके उसके ऊपर। मैंने कुछ एक बेसिक वर्कआउट किया है ना, तो ये 57 डेज बचे है ना, बराबर है। कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं ऐसा मेरे को लगता है, देखना कितने सब्जेक्ट है, 6। एक बार देख लेते पूरा स्ट्रेटेजी, फिर कुछ लगा तो अपन इंप्रोवाइज करेंगे। 6 सब्जेक्ट है अपने पास। हाँ 2 ऑप्शन है, मैं पहला ऑप्शन डिस्कस करता हूं। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गुड टू गो है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा, आप देख लेना। फिर पहला ऑप्शन ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए आप कितना दिन दो, तो आपके कितने दिन घल जाएंगे? 24 डेज चले जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, 6 सब्जेक्ट्स है, तो एक सब्जेक्ट को कितना दिन? 4 दिन। तो ऐसे 6 4 से कितने होते? 24 डेज में अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था कि एक सब्जेक्ट को कितना दिन दे? 5 दिन, तो 30 दिन लगते हैं, बट वो मैं थोड़ा सा कम रिकमेंड कर रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों। ये होगा क्या? स्टेज 1 जहां पे आप पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हो कितने दिनों में? 24 दिनों में। और एक सब्जेक्ट को कितना दिन? 4 दिन। अब वो 4 दिन कैसे पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूं मैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले पूरा मैक्रो देखते हैं, फिर माइक्रो देखते हैं, ठीक बात है ना। इन डिटेल भी जाएंगे, पहले एक बर्ड्स आई व्यू तो ले। मेरे को तो हमेशा यही लगता है, मैं रिवर्स में स्टार्ट करता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है, हमेशा रिवर्स ही होना चाहिए भाई, क्योंकि एंड टाइम पे क्या करना है उसके हिसाब से गेम सेट होगा ना पूरा, ऐसा मेरे को लगता है। बराबर है? सही है? ऑनलाइन पब्लिक बोलते जाया करो, पूछ रहा तो रे। नंबर 2 देखना अभी, तो फिर दूसरा क्या है ना, मतलब स्टेज 2, ये रिवीजन। अब कितना दिन बचता है अपने पास? 33 डेज ना, बराबर है। 6 सब्जेक्ट इंटू 3 डेज, तो कितना होगा ये? 18 दिन। फिर वापस 6 सब्जेक्ट्स इंटू 2 डेज, ये कितना होगा? 12 दिन टोटल। लो कितना आ रहा है? 54 डेज। ये एक स्ट्रैटेजी है। तो यहां पे क्या हो रहा है? सबसे पहला बार पूरा पढ़ के हो रहा है, फिर एक रिवीजन, फिर और एक रिवीजन, और कितने दिन बच जाते? 3 दिन बस है ना पहला पेपर के लिए, कि नहीं? हाँ या ना? तो पहला पेपर के लिए 3 दिन बस है, तो 3 दिन इंग्लिश। मतलब अपना जो भी पूरा सिलेबस है, तो मुझे लगता है 7 तारीख तक हो जाएगा अपना। तो ये 55, 56, 57, तो ये 8, 9 और 10, ये 3 दिन मिलेगा गाय के लिए। बोलते हैं सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। क्या लग रहा है? ये सुनो, ये सही है? दूसरा ऑप्शन क्या था पता है? अपन 6 सब्जेक्ट कितने दिन में करें? 5 दिन में। तो यहाँ पे कितने आए? 30 दिन, बराबर। हाँ, तो फिर अपने को रिवीजन के लिए कितना समय बचता है? और 27 ना। तो ये करना पड़ेगा 6 सब्जेक्ट 2 दिन में 12 दिन, फिर 6 सब्जेक्ट 2 दिन में 12 दिन, तो ये कितना हो जाता है? 54 डेज। ये एक ऑप्शन है। क्या लगता है? मतलब ये भी ठीक है,
पर इस साला सीन क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना, ये करने में कुछ नहीं इधर, ये एक्चुअली तुम जो दे रहे तुमको लगता है दिन इतना टाइम में होएगा, एक्चुअली हो जाना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आपको थोड़ा सा बकल अप करना है। और पहली बार अगर एकदम अच्छे से पढ़ा है ना तो सेकंड टाइम में एकदम इतना टाइम नहीं लगता, हाफ टाइम में हो जाता है। पर क्या है ना, स्टार्टिंग में 5 दिन दे दोगे ना, और अगर नहीं हुआ तो फिर आगे टाइम ही, अभी तो टाइम है, एकदम कट टू कट तो बनाने का भी नहीं है शेड्यूल, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना आगे पीछे होता है। अब बीके नहीं होता क्योंकि अपन ने येड़े ऐसा रगड़ा है उधर, तो अपना बिफोर टाइम हो रहा है हर क्वेश्चन दिया ना एक प्रीलिम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। देखो इसमें ना ऐसा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ प्रीलिम में कुछ क्वेश्चंस में मैंने थोड़े से, मैंने आपको बोला लेवल डाला है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोंट थिंक कि अरे यार लेवल तो ऐसा जाना चाहिए, हमारा तो ऐसा आ रहा है। तो लाइफ में क्या ऐसे ही होता है क्या? मैंने याद है आपको एक बार बोला था, हाँ ऐसा ही होएगा, पर फर्क सिर्फ क्या है, लोगों का ऐसा होता है, हमारा कैसा होगा, हमारा ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, नहीं समझ रहा है, हमारा भी ऊपर नीचे होगा, बट स्टिल वो ये ऐसा है तो ये ऐसा है। चलिए सही है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला फिलहाल ऑफ करें ना, ये वाला ऑन रखे, बराबर है, सही है। तो ये करना है ऐसा, बढ़िया। अभी एकदम स्ट्रिक्ट करना नहीं क्या, कितना घंटा पढ़ने का दिन में? देखो मेरा मानना मैं बता रहा हूं, बाकी आप देख लो आपके हिसाब से, मैं यहां पे लिख रहा हूं 12 से 15 घंटे पढ़ो आप। अगर आपको डिस्टिंक्शन पार करना ही है कैसे भी करके, तो 75% 80% वाला टारगेट अगर टच करना है, पार करना है, तो इतना पढ़ो आप। सिर्फ पास होना है तो ऑनेस्टली बोलूंगा कुछ पढ़ने का भी जरूरत नहीं, आप एंड टाइम पे करो, पास हो जाओगे। पास होना बहुत डिफिकल्ट, बहुत आसान है यार, हर इसमें तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव ही है। So you decide your target and work accordingly. This would be, मतलब if I would have been in your place and I was, मतलब I studied this much, बहुत normal है। सही? Mark this वाला number of hours of study, self study, you have to do it। वो कैसे करना है you figure out, बराबर है। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? सही है, सिंपल है, बराबर है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला कैसे पढ़े, तो अब जैसे मान लो इकोनॉमिक्स ले लेते, सही है। पहले बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स के लिए कितना दिन है अपने पास पढ़ने के लिए? हर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन ही है ना, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी कितने हुए? 4 दिन। अब एक तरीका ऐसा है इकोनॉमिक्स पढ़ने का कि आप चैप्टर वाइज पढ़ो, नहीं क्या, टॉपिक 1 कर लो, फिर ठीक है, इधर लिखा है ना अपन ने, टॉपिक वाइज पढ़ लो, टॉपिक 1 फिर 2 3 या जैसे भी। पर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा टॉपिक वाइज मत पढ़ो, पेपर पैटर्न वाइज पढ़ो। मतलब क्या करो, ध्यान से सुनना, 4 दिन है ना, हाँ, इसको तोड़ते, मतलब सबसे पहले क्या करो ना, सारे ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट एंड नहीं एंड ये क्या, हाँ, मतलब ये, फिर ये एंड ये, इतना करो। स्टेप नंबर 1, डू ये 3 क्वेश्चंस ऑफ ऑल टॉपिक्स। आर यू गेटिंग दिस? क्या करना है? हाँ, पूरा सुन लो, ध्यान से समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या। स्टेज नंबर 2, हाँ, स्टेज नंबर 2 में
ये और ये आपका बोलो स्टेप नंबर 2। हाँ क्यों, वो भी बोलता हूं, सब देख लो एक बार पहले। फिर और विद रीजंस होता है ना ये, अग्री डिसएग्री विद। ये दोनों क्या है, स्टेप नंबर 3। हाँ या ना? ये हो जाएगा आपका एक दिन में, इसको देना पड़ेगा 2 दिन, ये हो जाएगा आपका एक दिन में, हो गए 4 दिन में। अब ऐसा क्यों भाई? एग्जाम में क्या आ रहा है, टॉपिक्स आ रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं? तो क्वेश्चन लॉक करो ना, मार्क्स लॉक होते हैं ना। आप समझ नहीं रहे मेरा पॉइंट। इफ यू आर डन विद दी स्टेप 1, यू आर लॉकिंग हाउ मेनी मार्क्स? टेल मी। If you are done with step number 1, are you getting my question? Online public, keep replying on the chat box. Now, if you are locking step number 1, अगर आप स्टेप नंबर 1 कर लिए, अगर आपका एक दिन हो गया उसमें आपने स्टेप नंबर 1 कर लिए, माने आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कर दिया और ये टेबल वाले क्वेश्चंस कर डाले, तो आपने कितने मार्क्स कवर कर डाले? कितने? This is such a wow moment, man. You are covering 34 marks. This is how you work. जब हम बीके कर रहे थे, we were not doing topics, we were doing marks, we were covering marks. अकाउंट्स मेला ले रहे हैं ना, कितने टॉपिक है? बात 6 टॉपिक की नहीं है, बात मार्क्स की है। उधर वो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने ही आने वाले एग्जाम में। तो मार्क्स कवर करना है ना कि कंटेंट कवर करना है? अब नॉलेज की बात करेंगे कि अब मार्क्स की बात करेंगे? अब गया नॉलेज जो लेना था, वो हो गया, अभी साल भर में नहीं लिया, अब क्या लेंगे तुम नॉलेज? पॉइंट वो है। तो अभी इट इज नॉट टाइम फॉर नॉलेज, अब इट इज टाइम फॉर व्हाट? स्कोरिंग मार्क्स। यू नीड टू स्कोर मार्क्स, यू नीड टू मूव अहेड। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आगे का करियर, अच्छा वाला करियर, अच्छा नॉट करियर आई वुड से, बट एक्सपोजर, अच्छा एक्सपोजर, अच्छा करियर, अच्छा फील आपको 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे ही होने वाला है, एक्सेप्ट CACS जैसा, जहां पे मैटर नहीं करता 12वीं का मार्क्स। पर अदरवाइज अगर आपको HM करना है, आपको कुछ BMS करना है, BAF करना है, BBI करना है, BBA करना है, अच्छे कॉलेज से करना है, अच्छी जगह पे जॉब करना है, तो आपका 12वीं का मार्क्स लगेगा भाई। तो मार्क्स चाहिए अभी, मार्क्स, तो मार्क्स पे फोकस करो ना। तो सबसे इजी क्या है स्कोर करना? स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। स्टेप 1 है 100% मिलेगा, उसमें 34 मार्क पूरा मिलेगा अगर आप अच्छे से लिखते हो तो पहले वो लॉक नहीं करेंगे। सबसे इग्नोर्ड पार्ट स्टेप 1 होता है, पता है? नहीं मिलते मार्क्स यार, मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। अब बोर्ड पेपर निकालो और देख लो, कोई भी नहीं मिलते ही नहीं मार्क्स, आएंगे ही नहीं ऑब्जेक्टिव जब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो स्टेप 1 ऐसा है जो आपको 34 मार्क दे रहा है। मैं भी एक बार देखता हूँ, 20 मार्क ना, फिर ये 6 मार्क, 20 और 6 26, और ये 8 34 मार्क। देखो एक दिन में हो जाएगा आराम से, एकदम आराम से हो जाएगा। ये सुनो, हो गया, टाइम बच गया, तो क्या करने का? स्टेप 2 चालू कर देना। अच्छा स्टेप 2 पहले क्यों लिया, स्टेप 3 बाद में क्यों लिया? सुनना ध्यान से। स्टेप 2 में क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है ना, तो लॉन्ग आंसर करते करते डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा, और ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, अग्री डिसएग्री विद रीजंस, जस्टिफाई द फॉलोइंग, ये भी हो जाएगा। अपन ने बीके में भी तो किया यार, इतने क्वेश्चन सॉल्व करते तो ट्रू और फॉल्स विद रीजंस अलग से नहीं करना है, सिर्फ आपको शब्दों को बनाना है अंग्रेजी में, बस। अपने को सारे मतलब पता है, हमको सिर्फ अंग्रेजी में बनाना है उस वाक्य को, उन भावनाओं को, बस उतना ही है। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इन इंग्लिश, बस। नहीं क्या ऑनलाइन पब्लिक? यस और नो? गेटिंग दिस? साउंड्स इजी? तो इसलिए मैंने स्टेप 2 में पहले क्या लिया है? लॉन्ग आंसर। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चंस में ना, ये डिटेल वाले में ये भी हो जाएंगे आपके। और ये सब जो भी क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चंस करने? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिए हुए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। तो यकीन नहीं होगा कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। सोचो आप, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा बाहर के क्वेश्चंस आते ही नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आते। मोर देन 90, 95, 99%, और 100%। मेरे को तो वैसा भी बोला हुआ है, बोर्ड वालों नहीं बोला है। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके तो भी डन है भाई, पूरा पेपर लिख सकते हैं बच्चे, पूरा आता है, उसमें से ही आता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से।
तो आपको उतने क्वेश्चंस पहले टैप करने हैं। हाँ या ना? अभी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पे फोकस करोगे कि सब कुछ पढ़ोगे? अभी है ना भाई टाइम, तो अभी से क्यों ये सब करना है? इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट क्या, छपरी वाले काम है वो। तुम इतना प्लान कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो फिर अभी वो सब इंपॉर्टेंट वाला मेथड क्यों अभी वापरना है? वो तो लास्ट टाइम का एंड मोमेंट का होता है वो, मतलब फरवरी में होता है वो। इंपॉर्टेंस आईएमपी अभी क्यों सब करो? सही कि नहीं? अभी नहीं जम रहा है आपको 4 दिन में, तो आप पहले इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक कर लो। वेटेज दिए ये मालूम ही है, इतना क्या है। तो जैसे अभी अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? डिमांड। तो सबसे पहले डिमांड वाला टॉपिक कर लो, फिर बाकी कर लो, और सबसे लास्ट फॉरेन ट्रेड कर लो। सिंपल, तो वैसे भी लास्ट है, खत्म, सिंपल है, इतना क्या। अरे नहीं क्या? स्टेप 2 कितने मार्क्स का है? स्टेप 2 12 और 16 28। स्टेप 3 6 और 12। बट जैसे आप ध्यान रखो, ये फुल मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या? ये 100% मिलेगा इस पे, ये भी पूरा 100% मिलेगा, इसमें पूरा नहीं मिलता। किधर किधर वो काट देते एक हाथ मार्क, एकदम मस्त लिखा है, एकदम जबरदस्त लिखा है, तो एक एक मार्क काट देंगे, सुतना है, फुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो उनका मेथड ही है वैसा। दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, बट वो पहले से वैसा चला जा रहा है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, थियोरेटिकली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ जाता है वैसे, इसलिए फुल नहीं बोलते ऐसे। बाकी वो टेंशन नहीं मिलेगा। समझ रहा है कि नहीं? पक्का? क्लियर है? श्योर? क्या लगता है फिर ये स्ट्रेटेजी वर्क्स? समझ लो। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टॉपिक वाइज, डू ऐसा। इससे और एक फायदा क्या हो रहा है पता है? आपका 4 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स कितने बार हो रहा है? अब समझो आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो पूरे इकोनॉमिक्स को। क्यों? जब आप स्टेप 1 करोगे, अब स्टेप 1 में क्या क्या करने वाले हो बोलो? ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द टर्म्स, केस सिचुएशन वाला, टेबल वाला, बराबर? कौन से टॉपिक का? कौन से टॉपिक? सारे 10 टॉपिक ना? तो सारा 10 टॉपिक रिवाइज नहीं होगा, उतना डिटेल भी नहीं होगा, पर होगा ना, झाड़ी तो मारोगे ना। तो एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ा। अब डे 2 डे 3 लॉन्ग आंसर किया और ब्रीफ वाला किया, उसमें वापस पूरा 10 टॉपिक पढ़ा, फिर डिस्टिंग्विश किया और क्या है, अग्री डिसएग्री विद रीजंस, पूरा 10 टॉपिक किया। कितने बार पढ़ के हो गया? हो गया ना फिर। अभी शॉर्ट है, इतना क्या है, सेट है। प्लस एक पैटर्न बनेगा। काय का पैटर्न बनेगा? कैसा? पेपर पैटर्न वाइज। एग्जाम में टॉपिक वाइज नहीं आ रहा। हाँ, तो आप दिमाग को वैसा एम्पावर कर रहे हो यार, ट्रेन कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, क्वेश्चन वाइज हैंडल करनी है चीजें। सिंपल है। हाँ या ना? खत्म। फिर जैसे ही आपका डे 1 हो जाता है, हाँ, जैसे ही डे 1 का पढ़ाई हो गया, क्या करना? बोर्ड पेपर निकालना, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर निकालना, क्वेश्चंस पढ़ना। कौन से वाले? मतलब कौन से क्वेश्चंस बोलो? क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2A और 5। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2A एंड क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन पढ़ना एंड खुद से आंसर्स बोलना। बोलो ना, खुद से आंसर्स बोलना, लिखना नहीं, बोलो। टाइम नहीं है भाई अभी ज्यादा, करो, मालूम भी पड़ेगा। कितने पेपर देखो? मिनिमम 3 पेपर देखो। जैसा अपन ने बीके किया वैसा करो। जुलाई मार्च
जुलाई 24, मार्च 24, मार्च 23। सिंपल है। जुलाई के ज्यादा मत देखो, जुलाई का एक लेटेस्ट है इसके लिए देख लो, या तो मार्च 24, मार्च 23, मार्च 22, वैसा भी ठीक है। नहीं क्या, जो भी मतलब 3 आप देख लो लेटेस्ट पेपर। सिर्फ देखना है, बोलना है, देखना है, बोलना है, देखना है, बोलना है, समझ में आ जाएगा। जम रहा है, नहीं जम रहा है। और जो आपने टॉपिक वाइज पढ़ा है ये पूरा सिलेबस का एक रिकॉल भी हो जाएगा ना। अरे सही है कि नहीं? सेम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है फिर? आपने पूरा डिटेल वाला पढ़ा, ये पढ़ा, पढ़ते गए 2 दिन दिया, वो होने के बाद फिर वापस ये सेम करोगे, हाँ ना? बस कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 and 6। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 6। नहीं इजी? ऑनलाइन पब्लिक समझ रहा है क्या? समझ रहा तो एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। स्टेप 3 क्या है? डिस्टिंग्विश, और ये मतलब 2B और 4 सेम। क्वेश्चन 2B एंड क्वेश्चन 4 देखो रिकॉल करके, याद आ रहा है कि नहीं, समझ में आ ही जाएगा आपको। और आएगा, मेरे को नहीं लगता नहीं आएगा, नहीं आने का कोई रीजन ही नहीं है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इससे ज्यादा और क्या करोगे? मतलब दिन भर में पढ़ा, रिकॉल हो गया, टेस्ट भी कर लिया, फिर वापस पढ़ा, रिकॉल कर लिया, टेस्ट कर लिया, वापस पढ़ा, रिकॉल कर लिया, टेस्ट कर लिया। मतलब ये पूरे 4 दिन के जर्नी में पूरे सिलेबस को 3 बार पढ़ा, 3 बार टेस्ट पढ़ा, टेस्ट भी करा। देखेंगे तो 6 बार टक टक पूरा मैपिंग होता है, मैपिंग पूरा 6 बार होता है। मतलब ये अगर मैं आपको पूछ लूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट साइड है या डेबिट बैलेंस है तो वो क्या है? प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है कि लॉस है, मतलब क्या है? तो आप धड़ सब सोचने लगते हो। डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट है, नहीं डेबिट है तो लॉस है तो नेट लॉस, इधर नेट प्रॉफिट, उधर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, मैपिंग पूरा होता है। और वो पजल जैसा है, एक गुत्थी सुलझ गई ना, बाकी भी अपने आप सुलझ जाती है। फिर मैपिंग होने लगता है ना, नहीं क्या? फिर वैसे मैप भी याद करना है तो पहले ऐसा समझना है कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट क्या है, ईस्ट क्या है। एक हाथ भी याद आ गया तो उसके आजू बाजू के और 4 नाम याद आ जाते हैं। पर एक समझना चाहिए कि हाँ भाई उधर ऐसा है, ये इधर नहीं समझ में आ रहा है वैसे, तो ये हेल्प होता है इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पावर ऑफ व्हाट? हाँ, पावर ऑफ रिपीटेशन। You need to repeat continuously। जो पढ़ रहे हो बार बार तभी जाके याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। बी के ध्यान रखना, बी के कैसा करा अपन ने 50 बार करना पड़ता है तब जाके चीजें याद रह रही है तुमको। मतलब ऐसा हो गया कि अब तुम सीधा जाके लिख दो पेपर बस 100%। मतलब कुछ देखने का ही नहीं, अभी तो सीधा लिख सकते जाके, तो वो लेवल पे आ गए। बहुत बड़ी बात होती है, ये मजाक नहीं है। वो भी एग्जाम से 2 महीने। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग दिस? यस इन द चैट बॉक्स। लिटरल अगर वैसा है तो यस बोलो कि बी के आपको देखना ही नहीं है। मतलब अगर मैं कल भी बोलूं प्रीलिम देने तो आप दे दोगे, बट ईमानदारी से पूरा 80 मार्क अटेम्प्ट करोगे। फिर एंड ऑफ द डे को टैली नहीं होता, एक हाथ नहीं आता, वो बात अलग है। मतलब 60 तो आ ही जाएंगे उसमें, ऐसा नहीं है क्या? 60 आना मतलब 80% से ज्यादा होता है भाई। फिर वैसा वाला पॉइंट है। तो रिपीटेशंस करना है आपको, ध्यान रखो। तो आप एक बार पढ़िए कुछ मतलब नहीं है, उसको रिपीट। तो ये स्ट्रेटेजी वर्क्स की टॉपिक वाइज करना है। तो अगर टॉपिक वाइज करना है
मान लो अगर टॉपिक वाइज करना तो आप कैसा करोगे? 4 दिन है ना, तो डिवाइड कर देना 4 दिन में। 10 टॉपिक है तो 3 दिन में कोशिश करना, 4 दिन में ही कर दो वैसे तो, 3 दिन में नहीं क्योंकि रिवीजन के लिए आगे टाइम है। तो 3 3 4, 3 टॉपिक फिर 4 टॉपिक। बट क्या हो रहेगा पता है, टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना अगर आप, तो अपन ज्यादा फोकस किस पे करते? लॉन्ग आंसर बस, हम क्वेश्चन वाइज नहीं करते चीजें कवर, वहां गड़बड़ हो जाता है सब। फिर एग्जाम में मार्क्स लिखने मतलब आंसर लिखने बहुत तकलीफ होती है ना, हम ऑब्जेक्टिव रिलेट कर पाते, ना डिस्टिंग्विश कर पाते, ना जस्टिफाई, ना कुछ। और ये सबके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, ऑब्जेक्टिव का बुक है ना, एक स्पेशल बुक ऑब्जेक्टिव का, उसमें ये सब है, ये है, ये भी है, सब कुछ है। और वो सब मत पढ़ते बैठना, उसमें सिर्फ जो स्टार मार्क, स्टार मतलब कौन सा? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वाले। और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे लिख के रख दो ना, सिर्फ 1 सेंटेंस के लिए वो बुक रेफर करो, जस्टिफाई के लिए या अग्री डिसएग्री विद रीजंस के लिए रेफर करो, डिस्टिंग्विश के लिए रेफर करो, बाकी तो उधर से ही हो जाएगा जैसा अपन ने बीके का किया। नहीं क्या? आर यू गेटिंग दिस? तो यही स्ट्रेटेजी से करें, पेपर पैटर्न स्ट्रेटेजी और चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी। और आपको समझ है क्यों पेपर पैटर्न स्ट्रेटेजी? सो दैट यू गेट यूज्ड टू हैबिट ऑफ व्हाट? पेपर पैटर्न। सी बीके में इट इज सो नाइस कि बीके में पेपर पैटर्न इटसेल्फ इज पूरा टॉपिक। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन किधर से आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा, कुछ नहीं पता है। 3 में नहीं पता है। बीके में ऐसा नहीं है, बीके में सिर्फ जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला वो किधर से भी आ सकता है, बट क्वेश्चन 2 यही चाहेगा, 3 यही चाहेगा, 4 क्लियर पता है भाई, तो वो पूरा टॉपिक या सॉरी वो पूरा क्वेश्चन उस टॉपिक पे बेस्ड है। तो तुम क्वेश्चन पढ़ो कि टॉपिक पढ़ो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। नहीं क्या? फिर यहां पे ऐसा नहीं है, समझ रहा ना? ऐसे ही मार्क करते स्टेप 1 2 3 4 ओसी, बराबर है? बताओ यहां पे स्टेप 1 अगेन पहला ऑब्जेक्टिव्स, सही है ना? फिर एक्सप्लेन द टर्म्स, study the following case, express your opinion. This should be step 1. क्या बोलते? पक्का? सही है ना? तो ये होगा अपना स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 ये वाला ना, ये वाला और बराबर है, ये होगा अपना स्टेप 2। फिर डिस्टिंग्विश और जस्टिफाई, ये बराबर ना? मैंने जानबूझ के ना ये ज्यादा हो रहा है थोड़ा, बट उसको स्टेप 2 में रखा है। उसको कितना दिन दे दो? पहला दिन है ना, पहला दिन पूरा दिन दो। हाँ, ऐसा एड़े चाले मत करो कि अरे पहला तो ऑब्जेक्टिव आधे दिन में उड़ा देते। क्यों? मार्क्स फिर देखो, बताओ तो यहाँ पे कितना मार्क्स है स्टेप 1 को? 20 ना? अरे पहला वाला तो 20 है ना यार, 20 फिर 8 28 और 6 उधर भी उतना ही था क्या? देखो 34 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। हाउ कैन आई लीव दिस? मेरे को तो समझ ही नहीं आता यार। 80 मार्क में से 34, तो 80 का कितना परसेंट होता है? 30 40 40% साला ये है बे। इंसॉल्वेंसी में रिकवरी होता है 40% अमाउंट रिकवर्ड एंड बैलेंस शीट ऑफ बैड डेट्स। बड़ा अमाउंट है 40%, तुम 40% ऐसा स्वाहा। तुम आ तो गए हो स्ट्रेटेजी सुनने, बट सच में भी कर रहे हो क्या? करना है क्या? नहीं, ये तभी होगा जब वो अंदर से वो आएगा जवाब कि मेरे को करना है, और अंदर से जवाब तभी आएगा मेरे को करना है जब आपके पास वो उसका सवाल क्लियर है कि मेरे को क्यों करना है। नहीं तो नहीं आएगा, वो रीजन होना चाहिए। क्या ऑनलाइन? तो वो रीजन होना बहुत जरूरी है सामने। वो रीजन नहीं है
तो जवाब नहीं है, फिर नहीं होगा सब पढ़ के, पुश नहीं कर पाओगे खुद को आप। स्टेप 2 में कितना, 8 10 18 और 8 26, और स्टेप 3 में 12 और 8 20 ना। अगेन ये 100% स्कोरिंग है, ये भी पूरा 100% स्कोरिंग है, इसमें नहीं मिलेगा 100%। समझ रहा है क्या? एंड सबसे ज्यादा अपन क्या प्रिपेयर करते हैं, ये जिंदगी भर बस यही करते ना। अब समझो, बट ऐसा है ना कि ये जो है ना स्टेप 1 और स्टेप 3 ये एक्चुअली इधर से ही आ रहा है, बट होता क्या, देखो ये सब का नॉलेज अपने को है, बट हमको ये नहीं पता इस नॉलेज को इधर और इधर कैसे इंप्लीमेंट करना है। मार्क्स उधर चले जाते, फिर आपके भाव है, बट वो भाव को एक्सप्रेस कैसे करना है आपल्याला येत नाही, मग स्वाहा। आप समझो यार पॉइंट, इट इज नॉट दैट कि यू आर नॉट नोइंग इट, यू आर नोइंग इट बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। सी आई टोल्ड यू टू वॉच वीडियो लेक्चर ऑफ बीके ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई? सो दैट आप मेरे साथ साथ बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू कीप टॉकिंग, लेक्चर सिर्फ देखते हो इधर बैठ के कि बोलते हो, मरमर करते हो कैसा, मरमरिंग समझता है ना, बोलते हो? हाउ मेनी ऑफ यू? पक्का? किसी में खड़े रहते हो तभी सामने बोलते हो, अबे मैं खड़े रहता हूं तभी तुम नहीं बोलते बे, वीडियो लेक्चर में तुम बोलते हो? ऑनलाइन वाले क्या बोलते हो कि बोलते ही नहीं? बोलते हाँ ना। फिर बोलते रहना चाहिए, तो फिर वो स्टेटमेंट्स तब बनते हैं ना यार फिर। तो इसके लिए करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 26 पे घूमते रहते हैं, फिर इसकी भी वांदे हो जाते ना, ये तो रहने ही दो, फिर जो कर रहे हो तो वैसे ही है, और ये भी गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिर, स्टेप 1 2 3 कौन सा है? स्टेप 1 एंड 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बिना करे भी ये कर लो तो एकदम तोड़े, फिर ऐसा है। Are you getting this? Don't you think ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए? तो मेरे को लगता है भाई ये होना चाहिए स्ट्रैटेजी, ठीक है ना? पक्का? तो अगेन इसमें स्टेप 1 के लिए कितना दिन? 1 डे ना, इधर हाँ लगेगा यहाँ भाई 2 डेज, फिर इधर। आपको समझ रहा है क्या? वो सब पूरा फिगर आउट ऐसे वो सब कुछ साथ में रखते हुए मैंने करा है, तो मेरे को 5 दिन का नेसेसिटी रखा नहीं जब मैंने ऐसा ब्रेनस्टॉर्म किया, तो 4 दिन में हो रहा है तो 5 दिन क्यों दे? आज ज्यादा दिन मत दो, आज कम दिन दो, ताकि बाद में एक्स्ट्रा यूटिलाइज, क्योंकि आज ज्यादा दे दोगे ना वो कम ही पड़ेगा, आज कितना भी रहे कम पड़ता है, फिर बाद में जाके एक्सेसिव यूज करने नहीं होता फिर, तो मार्जिन छोड़ना जरूरी है बहुत। और सेम क्या करना है आपको, क्या बोर्ड क्वेश्चन वाला सेम जैसा उधर लिखा है वही, तो वापस इधर नहीं लिख रहा हो, सब समझ में आ रहा ना लास्ट में? यस नो? एसपी देख ले, बोलो स्टेप 1 क्वेश्चन 1 बराबर ना, फिर क्वेश्चन 2 3, बस। तो ये है आपका स्टेप 1। चलो स्टेप 2 बोलो, अटेंड द फॉलोइंग, आंसर इन ब्रीफ। ये स्टेप 2 रखे, हाँ तो जस्टिफाई उसमें आ जाएगा ना स्टेप 3 में, तो लेटर्स भी इसमें डाल दे स्टेप 2 में। हाँ पक्का कि चीज में 4 स्टेप बनाओ, 3 स्टेप ही करते कि लेटर इज अ डिफरेंट पार्ट। इट इज नॉट, हाँ इट इज नॉट शॉर्ट नोट बिट नोट वाला पॉइंट।
पूरा दिन थोड़ी स्टेप्स है ना। हाँ बट स्टेप बाय स्टेप वो अलग ही हो गया ना, स्टेप 4 वाली क्या फर्क पड़ता है? वही हो गया ना, कुछ पूरा दिन लेटर्स पे ही। नहीं ना, वो डे पूरा एक दिन थोड़ी लगेगा उसको ऐसा। तो स्टेप 2 में रहने दो। बोलो क्या बोलते हो? पक्का? तो स्टेप 3 में वापस वही कर देंगे ना, जस्टिफाई और डिस्टिंग्विश। पक्का? तो यहाँ पे शॉर्ट नोट के बदले क्या है? लेटर है। तो लेटर भी तो लॉन्ग आंसर से ही आ रहा है भाई। लेटर मतलब क्या है? कौन लिख रहा है लेटर? हाँ, तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हम कौन है? कंपनी सेक्रेटरी, और हम लेटर लिख रहे हैं या तो डायरेक्टर को, या तो शेयर होल्डर को, या तो आरओसी को। नहीं क्या? हम लेटर लिख रहे हैं और उसमें हम कर क्या रहे? कॉन्सेप्ट ही लगा रहे और क्या कर रहे? या तो हम लेटर लिख रहे हैं या तो लेटर का रिप्लाई कर रहे हैं। ये सुनो, पक्का ना? तो ये भी ले लो फिर। तो दिस इज स्टेप नंबर 2। एक्चुअली लेटर कंपलसरी नहीं है मेरे को लगता है ना, उसके साथ ये भी आता है ना। कंपलसरी है क्या एकदम? बट पहले ऐसा नहीं था, पहले 2-3 साल पहले भी वैसे ही था, मतलब कंपलसरी नहीं था। हमारे टाइम पे तो था ही नहीं। लॉन्ग आंसर का भी ऑप्शन देते थे, शॉर्ट नोट लिखो या तो लेटर करो। 21 के पहले। हाँ 21 के पहले, करेक्ट। अभी नए पैटर्न में कंपलसरी कर दिया, बराबर, करेक्ट, यस यस यस। 2 फिर स्टेप 3 डिस्टिंग्विश जस्टिफाई। दिस बिकम्स योर स्टेप 3। यस नो? चलो मार्क्स बताओ। स्टेप 1 कितने मार्क्स का है? 20 and 8, 28 and 6। See, are you getting again? ये एनालाइज करने के बाद समझ में आ रहा है सीन क्या है। मैंने ये सारी चीजें आज एनालाइज करी और डिटेल में, तो मेरे को समझा, मतलब गवर्नमेंट ने देखो क्या सही, मतलब ऑब्जेक्टिव तीनों इसमें सेम 34 मार्क्स रखा है, which is almost 40%. And what is the passing percentage? 35. So government is giving you like this कि घेऊनच जा चल, पण आपण जाऊ दे रे, बहुत पैसा है। बढ़िया। चलो फिर स्टेप 2 कितना मार्क्स है? यहाँ पे स्टेप 2 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मतलब उसी जैसे ही 8 और 10 18 और 8 26 ना, तो ये 26 उसी जितना ही हुआ ना अंदाज। और यहाँ पे है 8 और 12 20, तो 34 और 20 54 है भाई। 50% तो तुमको से ऑब्जेक्टिव से ही मिल रहे नहीं। अगेन इसमें पूरा 100% है, इसमें से भी 10 मार्क पूरा 100% है, हाँ कि ना? इसमें 16 मार्क ना और 10, तो ये 10 पूरा मिलेगा। ये आपका लॉन्ग आंसर, रिंग आंसर वो सब है। ये तो लेटर है ना भाई, तो लेटर तो पूरा मिलता है। तो इसलिए एसपी में बहुत लोग होते हैं जिनको 90+ जाते हैं, बहुत बहुत, मतलब अभी कैसा है, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स ओसी में अगर मान लो हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट को मान लो 90+ मिला या 2 स्टूडेंट को 90+ मिला, तो एसपी में 4 स्टूडेंट को मिल जाएगा 90+, 3 स्टूडेंट को मिल जाएगा 90+। बट एसपी में हेवी तो आधे ना, आधे मैथ्स होते हैं, आधे एसपी होते, क्योंकि एसपी टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप मस्त लिखो, अच्छा लिखो, यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक मैथ्स, इट्स लाइक अकाउंट्स, इट्स रूल बेस्ड सब्जेक्ट, रूल्स ही है, कुछ फेकोलॉजी है ही नहीं यहाँ पे, कॉमन सेंस कुछ नहीं है। कॉमन सेंस है बट रूल्स के माध्यम पे कॉमन सेंस है, वैसा है। तो आपको ऐसा मतलब कॉमन मैन दिमाग नहीं लगा सकता, ओसी को मैं लगा सकता है। डिमांड सप्लाई कॉमन एकदम आम इंसान का है, वो गेम है, वो आम व्यक्ति उसको एक्सपीरियंस करता है, ओसी आम व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, एसपी आम व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं करता, वो प्योरली कंपनीज एक्ट कानून पे बेस्ड है। अकाउंट्स आम व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं करता, मैथ्स बिजनेस मैथ्स आम व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं करता। तो सब रूल बेस्ड सब्जेक्ट्स है, तो रूल बेस्ड है, रूल लिखो फुल मिलेगा, सिंपल है, सही ही नहीं? वो ऐसा है, रूल है तो फुल है, सिंपल है, खत्म। नियम है ना, नियम लिख दो। ज्ञान भाषणबाजी नहीं, उसमें शब्दों को भाव के ऊपर, वहां पे कोई इंग्लिश ग्रामर इतना कुछ मैटर नहीं करता ऐसे सब्जेक्ट्स में। गेटिंग दिस? तो ऐसा है। सेम कितना दिन? ये एक दिन,
ये 2 दिन, इसमें से भी आधा दिन लेटर्स। हाँ वैसे लिखूं क्या मैं, ऐसा बोल सकते हैं 1.5 एंड हाफ, तो समझ जाएगा ना, ये लेटर और ये बाकी सब, और ये 1 दिन। अगेन इसके बाद क्या करना है आपको, हाँ बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेम, इधर भी, हाँ ना, वो वापस नहीं लिख रहा हूं सब में, कोई टेंशन है। इसके साथ हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ये होगा सिर्फ, नहीं गेटिंग दिस और नॉट, गेटिंग नॉट गेटिंग, पक्का। अब स्टेज 2 में क्या करेंगे बोलो, स्टेज 2 में अबे क्या करेंगे, अबे सेम ही करेंगे और क्या करेंगे, हाँ वही करेंगे स्टेज 2 में, और क्या करेंगे, जो 4 दिन में किया है 3 दिन में करना है। यस और नो, इधर क्या करो, मेरे को ऐसा लगता है इधर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, देखना जैसे इको जो आपने 4 दिन में किया ना, इस पूरी चीज को कितने दिन में करो, बराबर, तो 3 दिन मत लो, कितने दिन लो, तो 2 दिन में पूरा रिवीजन करो, स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3। सही है, कैसा, स्टेप 1 को 2 हाफ दिन, स्टेप 1 को 2, सॉरी स्टेप 2 को 2 1 दिन, स्टेप 3 को 2 हाफ दिन, हो गए 2 दिन, ध्यान रहेगा ना, हाफ डे 1 डे हाफ डे, ये हुआ। फिर 1 डे यहां पे क्या करो, पेपर सॉल्विंग, देन एनालाइज, सही है, फिर कुछ बच गया तो रिवाइज रिकॉल, मार्क इंपॉर्टेंट, क्या एरियाज ऑफ मिस्टेक्स है वगैरह, ये वो नहीं समझा कि नहीं समझा। कभी होता है पेपर आपका, पेपर टाइमिंग क्या है, हाँ क्या है पेपर टाइमिंग, 11 से 2 है ना, हाँ तो तीसरे दिन पे क्या करना, पेपर सॉल्विंग कभी करना, 11 से 2 ही है ना, पक्का ना, इको 3 से 6, बाकी तो ये इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का सॉल्व करना 3 से 6 सॉल्व करना, और उसी रहेगा तो 11 से 2 करना। तो देखो और टाइम मिल गया आपको 3 बजे तक रिवाइज करना, सुबह और रिवाइज करो, 3 से 6 पेपर सॉल्व करो, 6 बजे के बाद एनालाइज करो और ही रिवाइज कर लो। कितने दिन हो गए, 3 दिन। ये हुआ कैसे रिवाइज करना है, मतलब स्टेज 2 ना, सही कि नहीं, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया। सेम बाकी सब्जेक्ट ओसी कैसे करोगे, अगेन 2 दिन में पूरा रिवाइज, स्टेप 1 2 3, तीसरे दिन में 11 से 2 पेपर सॉल्व, 2 के बाद एनालाइज करो, शाम को रात को और जो कुछ बचा हुआ पार्ट है कवर करो, रिवाइज करो, देख लो, पर एक पेपर सॉल्व करो, सॉल्विंग, हाँ या ना, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, इसको 2 दिन में फिर रिवाइज, जैसा अभी किया है, नहीं पूरा 2 दिन में रिवाइज, जैसा इधर किया था, किधर इधर क्या किया, तोड़ा ना अपन ने, 2 दिन रिवाइज 1 दिन पेपर सॉल्विंग ना, तो इधर सिर्फ रिवीजन, पेपर सॉल्विंग क्यों करना है, अभी कर लिया ना पेपर सॉल्विंग, क्योंकि एंड टाइम पे फिर होता नहीं पेपर सॉल्विंग, पढ़ना ही रहता है, बहुत पढ़ना है, पेपर अभी नहीं सॉल्व करेंगे, 3 घंटा कौन वेस्ट करेगा, एक टॉपिक हो जाएगा 3 घंटे में, रिवाइज, ऐसा होता है, क्या एक्सपीरियंस। तो पेपर सॉल्विंग इधर ले लिया, इधर नहीं लिया, एक्चुअली तो इधर ही लेना था, मेरा मन इधर था लेने का, बट ठीक है जान दो, बहुत से लोग का तो पहली बार ही रहेगा पढ़ने का, इतना स्ट्रेटेजी बना के या इतना सुन के सोचते रहेंगे भाई सही है बे, नहीं ऐसा।
फिर अभी सोचते रहेंगे काश पहले पता चला रहता। तो तुमने मेरे को बहुत हल्के में लिया रहता अगर पहले पता चला रहता तो, समझे क्या? तुमको अगर पहला पता भी चलता ना तो भी तुमको एड़िया चल जान दे, बज गया 7 अभी किधर। अभी तो 7 बज गया तो भी तुम ऐसा बोलो बोलो और बोलो और बोलो। पहले तो ऐसा 7 बजने को 1 मिनट भी तो आधे तो ऐसे बैठ रहेंगे ऐसे। ये फर्क होता है सर। तो कुछ चीजें ना समय के हिसाब से ही मिलनी चाहिए, ऐसा है ना, तो उसकी कदर अपने तो अभी भी नहीं रहेगी। आ गए मतलब ऐसे भी है ना भटके प्राणी, चल जाके आते घूमी आते, वैसे भी कुछ टाइम ही बचे, देख लेते जरा माहौल, कुछ और बढ़िया कुछ और वैल्यू ऐड हुआ। अरे समझ रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है जैसे ये 2 दिन में रिवीजन था ना और ये पेपर सॉल्विंग था, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन ही देते हैं ना, खत्म है ना। तो इधर 2 1 इधर 2 बस खत्म हो गया। स्टेप 1 2 यू नीड टू फॉलो स्टेप्स पेपर पैटर्न अनुसार। पहला सारा ऑब्जेक्टिव्स, फिर लॉन्ग आंसर्स, फिर बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश एंड जस्टिफाई, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, अग्री डिसएग्री विद रीजंस, वो वाला। जस्टिफाई भी वही है नहीं, वो डिसएग्री अग्री विद रीजंस, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस वही है और कुछ नहीं है। जस्टिफाई में वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, जस्टिफाई करो ऐसा क्यों है, तो वो ट्रू है मतलब बस उतना ही है कि हाँ ये ट्रू है, बोलो क्यों ट्रू, वैसा है वो, जस्टिफाई कर दो ऐसा है तो ऐसा क्यों है। समझ रहे क्या? ये मेथड से करना होगा भैया। अभी तुमको लगता है 10-12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा ये कवर करा क्या आज? स्टेप 1 6 टॉपिक है ठीक है ना। तो कभी अपन ने बात किया था तो फिर मैं ना कुछ 11:15 11:30 11:45 बजे, फिर उसके बाद जाने के बाद किया होगा ना तूने, तो 4 घंटे किया रहेगा और कितना ही किया रहेगा। 6 टॉपिक हो गया ना, तो अच्छा है ना, मतलब हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, ताली बजाओ भाई। तो ये मतलब आज मैंने इसको इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया ना तूने, तो इकोनॉमिक्स का इससे स्टेप 1 स्टार्ट किया आज, तो 6 टॉपिक कवर कर पाई ना तो अच्छे से 4 घंटे।